जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग आर्मी के तहत जो अग्निवीर का पद आया है, ठीक है, उसके लिए प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको 16 अक्टूबर 2022 का जो अग्निवीर का एग्जाम कराया गया था, ठीक है, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यानी कि जो आपका एग्जाम में प्रश्न आया था सेम प्रश्न जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप इसको एनालाइज करिएगा कि आपको जो है क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, उसके आधार पे आप तैयारी करिएगा और इससे आधारित रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। जैसे कि आप लोगों की जो है पिछले के वीडियो में डिमांड था कि सर आप मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्नों कराइए, तो इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें कि 15 जीके के प्रश्न होंगे, 15 आपको साइंस के प्रश्न होंगे, 15 मैथ के प्रश्न होंगे और 5 जो है रीजनिंग के प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी टोटल 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए आशा करते हैं आज का सेशन। यदि चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, और मेरी कोशिश रहेगी आपको एग्जाम तक जो है डेली बेसिस पर एक क्वेश्चन मॉडल प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूं ताकि आपको आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हम लोग इस सेशन के एक सुंदर सा कोट्स से कि अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता और डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। जय हिंद एंड वंदे मातरम के साथ हम लोग जो शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चन का। देखिए एक्चुअली जो क्वेश्चन है आपको आर्मी जीडी का जो, ठीक है, पेपर हुआ था इससे पिछले साल यानी 16 अक्टूबर 2022 को जो कंडक्ट कराया गया, ये जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये मतलब ये जो प्रश्न है आपको सेम क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को के साथ आप एनालाइज कर लीजिएगा कि जो है क्वेश्चन कैसा पूछता है अग्निवीर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके आया हूँ। क्या है प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा ना क्वेश्चन किस तरह के अग्निवीर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको 16 अक्टूबर 2022 को एग्जाम हुआ था अग्निवीर का, उसका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। किसी भी देश की या दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के नाम बताइए। आप सभी को पता होगा, यदि आप लुसेंट भी पढ़े होंगे तो उसमें जो विश्व में प्रथम है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये आपको श्रीमती सीमाओ भंडार नायके थी। ठीक है, यह आपकी किस देश की रहने वाली थी? ये जो श्रीलंका के प्रथम जो है प्रधानमंत्री के साथ साथ यह विश्व के भी प्रथम प्रधानमंत्री थी। ठीक है, देखिए यदि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बात करें तो यह इंदिरा गांधी थी। ठीक है, सरोजनी नायडू जो है यह भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी जो कि उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, यह सुचेता कृपलानी का यदि हम बात कर लें तो सुचेता कृपलानी जो है भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी किसी भी राज्य के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो यह जो है आपको ब्रिटेन था। ठीक है, ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई यह 1780 से लेकर 1830 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गवर्नर बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है क्या होती है। देखिए गवर्नर कह रहा है यानी कि यह राज्यपाल कह रहा है। ठीक है, यानी राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो आपको 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यदि आपको लोकसभा, आपको जैसे पता होगा लोकसभा का सदस्य यदि बनना है तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम उम्र 35 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए भी मिनिमम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम उम्र जो है यह 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए जितने भी उम्र है आप इसको जरूर याद करिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है यह हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। यदि यहीं पर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान कह दे, ठीक है, जय विज्ञान, तो यह नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। तीसरा इसी में जोड़ दिया गया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। क्या? जय अनुसंधान। यदि यह कह दे आपसे तो फिर यह हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा यह नारा जो है आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी ने असली जो है नारा दिया था करो या मरो, और जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है, उस समय। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया है। देखिए एडविन लुटियन ने दिल्ली को डिजाइन किया था। ठीक है, दिल्ली को तथा दिल्ली में बने जो भी राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, तथा पुराना जो संसद भवन था इसको एडविन लुटियन ने ही डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाई
शटल किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए फ्लाई शटल का प्रयोग जो है यह आपको बुनने के लिए किया जाता है। क्या? बुनने के लिए। एक्चुअली में जो फ्लाई शटल है यह एक प्रकार का मशीन है जो कि स्वचालित है। ठीक है, स्वचालित मशीन है जो बुनने का कार्य करता है, कपड़ा बुनने का। ठीक है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी थी। तो प्राचीन भारत की जो मगध राज्य की राजधानी थी आपको राजगृह थी। ठीक है, बाद में यह फिर पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है, चलिए वाराणसी जो है यह काशी की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन आप यदि थोड़ा भी स्टडी करते होंगे तो इतना आपको नॉलेज होगा, जो क्वेश्चन है एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, यानी इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी जीके जीएस, ठीक है, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत कहने का आशय है मेरा यहाँ पे, यदि आप बेसिक नॉलेज रखते हैं जीके जीएस का तो आप क्वेश्चन आसानी से कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यदि आपको नहीं आता है तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल के साथ। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं आपके एग्जाम तक कराते रहूँगा। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखिए जो भी रिलेटेड है क्वेश्चन, उससे मैं एक क्वेश्चन जो है पे वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड करके बता देता हूँ, ताकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्य कौन सा राज्य समुद्री सीमा में नहीं है? कहने का मतलब है कि भारत कौन सा राज्य है जो समुद्री सीमा साझा नहीं करता है? तो भारत के जो देखिए जो 9 राज्य है ऐसे जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं। देखिए उड़ीसा का है, उड़ीसा आपको यहाँ है तो समुद्र से ये लगता है, ये आपको समुद्र है। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश जो है आपको यहाँ पे है तो ये भी समुद्र से टच कर रहा है। सबसे नीचे आपको तमिलनाडु यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी टच कर रहा है। हरियाणा देखिए यहाँ पे है, हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा जो है आपको दिल्ली के जस्ट सटा हुआ है, पंजाब से सटा हुआ, तो यह एक लैंड लॉक राज्य, यानी कि यह समुद्र से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? देखिए माइक्रो जंगल उसे कहते हैं जो कि बहुत कम जगह पे जो है इसे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और बहुत तेजी से वह बढ़ जाता है। तो ऐसे जगहों की जो है ऐसे जंगलों की जो है शुरुआत की जा रही है जहाँ पे कि पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। तो प्रथम माइक्रो जंगल जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कोयला चीन उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस के बीच हुआ था? देखिए हल्दी घाटी का युद्ध है सन 1576 ईस्वी में हुआ था। यदि आपको डेट अब पूछ रहे तो 18 जून को हुआ था। कब? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। देखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी का जो है पानीपत का प्रथम बैटल होता था, यानी पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए बाबर और राणा सांगा के बीच जो है खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में हेमू तथा अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, इसे सारे जो है युद्धों को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर। ठीक है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। इनके जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस जो है आपको प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? देखिए वायुसेना का प्रमुख जो होता है यह एयर चीफ मार्शल होता है। थल सेना का जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उड़ीसा में जो है आपको लिंगराज मंदिर है। कौन सा? लिंगराज मंदिर है। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की यदि सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी पूछे तो फिर आपका यह नील नदी हो जाएगा। कौन सी? नील नदी हो जाएगा। ठीक है, और बहाव की दृष्टि से या चौड़ाई की दृष्टि से पूछे तो फिर आपका अमेजन हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अब ये जो थे हमारे जो 15 क्वेश्चन यह जीके के थे। ठीक है, बाकी के जो 15 क्वेश्चन है आपको, ठीक है, यह आपको सामान्य विज्ञान के होंगे। इसके बाद 15 मैथ के होंगे और 5 रीजनिंग के होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सामान्य विज्ञान को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का मशरूम निम्न में से क्या है? देखिए मशरूम जो है यह एक प्रकार का क्या है? कवक है। ठीक है, मशरूम एक प्रकार का आपका कवक है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग खाने के रूप में भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है? देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। तो मधुमक्खियों के पालन पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। रेशम के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अंडा के क्षेत्र में जो क्रांति हुआ था उसको रजत क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। मायोपिया, ठीक है, जिसे हम निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जानते हैं, कि प्रयुक्त
लेंस है, यानी कि मायोपिया जब होता है, यानी व्यक्ति को जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है, कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो हमें दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि नदी की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मायोपिया है तो फिर आपका अवतल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा असली बनता है और आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है। देखिए सजीव और निर्जीव के बीच जो योजक कड़ी है उसको वायरस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए वायरस यदि बाहर है तो फिर वह निर्जीव की भांति कार्य करता है, किंतु जैसे ही वह मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो फिर वह आपको सजीव की भांति कार्य करने लगता है। तो यह जो है आपको मानव तथा सजीव तथा निर्जीव के बीच एक कड़ी है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपको धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। सबसे अधिक आपको सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकलता है। ठीक, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो सबसे अधिक जिम्मेदार कारक है वह आपको CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए चूना पत्थर को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है CuCO3 होता है। क्या होता है, CuCO3 होता है। ठीक है, रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है। देखिए सबसे हल्की धातु जो है आपको है लिथियम है। दोस्तों देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को 5 प्रैक्टिस सेट कराया है। ठीक है, किसका, अग्निवीर GT का। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे, ठीक है, वीडियो के सेक्शन में जाए, वहाँ से आपको जो है सारे जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जहाँ पे जो क्वेश्चन कुछ देखिए जो प्रैक्टिस सेट करा है उसके क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से लड़ रहे हैं। जैसे कि ये वाला प्रश्न है, इससे पहले भी कुछ प्रश्न हैं जो कि प्रैक्टिस सेट में आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको देखने के बाद आप उससे जरूर वॉच आउट करें, जिससे कि आपको प्रैक्टिस सेट का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। ठीक है, और आपको मैक्सिमम कोशिश करना है कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना है और मैक्सिमम रिवीजन करना है। ठीक, तभी जो है आप एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ये भी प्रश्न उस मॉडल सेट में है। यह जो है आपको अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है। ठीक है, और इसको मैंने डिटेल में बताया है कैसे यह कार्य करता है, तो आप लोग जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। क्वेश्चन 26 निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। देखिए फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। देखिए यदि आपको समतल दर्पण में अपना फुल प्रतिबिंब पूरा अपने आप को देखना है तो कम से कम जो आपकी हाइट है उसकी हाइट के अनुसार आधा जो है आपको शीशा होना चाहिए। तो एक व्यक्ति की ऊंचाई के आधा होनी चाहिए। ठीक है, समतल दर्पण की ऊंचाई। क्वेश्चन 28 का ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए ट्यूबलाइट में जो है आपको आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा का संकेत क्या है। तो सीसा का संकेत आपको Pb है। ठीक है, सोना का संकेत Au से जो है सोना का संकेत है। लोहा का संकेत आपको Fe है, और चांदी का संकेत आपको Ag है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। किस तरह के आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको वही बोल रहे हैं, बेसिक चीजें आपको याद करना। ऑनलाइनर पे आप ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। देखिए आगे आपको 31 से लेकर 45 तक के जो प्रश्न है गणित के, चलिए देखिए एक्चुअली इस पे जो है आपको मैथ बनाने में जो काफ़ी समय लग जाएगा मेरे को। ठीक है, किंतु मैथ इतना आसान है कि इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैथ के बारे में है तो इससे भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या दिया है, आयत का परिमाप पूछ दिया, डायरेक्ट पूछ दिया। आयत का परिमाप क्या होता था, सभी जो है ये इससे तो बना ही लीजिएगा 2 × L + B, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आप सब यदि 10th किए हैं तो आप मैथ में तो इतना आपको जानकारी होगा ही, किसी का फार्मूला आपको याद होगा ही। तो आयत का परिमाप यानी परिमाप पूछा है या परिमिति पूछा है तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। पेट्रोल की कीमत 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए, कुल खर्च अपवर्तित रहे। देखिए मान लीजिए कि पेट्रोल का दाम है अभी 100 रुपये, 25% की वृद्धि कर देगा तो 100 का यदि हम 25% निकाल देंगे, 25% का मतलब 100 होता है, कट गया, अभी 25 रुपये हो गया। तो ये कितना हो गया आपका
तो 100 रुपया यदि पेट्रोल की कीमत है, 25% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 125 रुपया हो गया। कितना अधिक हो गया? यह आपको 25 रुपया अधिक हो गया। किंतु हमको ऐसा करना है कि ये अपवर्तित रहे, तो फिर हमें 125 से 100 लाना है। तो देखिए खपत में कितनी प्रतिशत की कमी होनी चाहिए, तो 125 में हम कितना परसेंट कम करेंगे, यह फिर 100 हो जाएगा। 25 में यदि हम 20% की कमी कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये 20/100 हो जाएगा आपका, और फिर 5 से ये 25 बार में, और जो 25 हम 125 में घटाएंगे तो 100 आ जाएगा ये। हाँ, तो यह क्या हो गया आपका 20% के जो है कमी कर देंगे, तो यह खर्च जो है अपवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए आपको एलसीएम दिया है। अब एलसीएम इसका मैं क्या निकालूं? ठीक है, एलसीएम आपको निकाली 72, 172 दिया, 162 दिया है, 216 दिया है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 648 आपका हो जाएगा। कितना? 648 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। जो जो थोड़ा सा आपको हार्ड है वो मैं बता दूंगा। देखिए ये आपको अब बट्टा पक्का जोड़ दे दिया है, कौन नहीं जानता है। इसका निकाल दीजिए, 7 हो गया, ये 4 2 6 1 7 हो गया, कट गया आपका। ठीक है, क्या होगा, ये कैंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए, हाँ ये क्या करना है आपको, ये जोड़ घटाव दे दिया आपको, ये 6600 है। ठीक है, 6600 एक्स माइनस 37, तो ये देखिए ये दोनों जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, ठीक है, 3457 हो जाएगा, बराबर 6600 है। ठीक है, जब हम एक्स ये इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, 6600 आप प्लस 3400 और आप 57 जोड़ दीजिएगा, एक्स बराबर, तो जितना जोड़ने के बाद आएगा लगभग 10,057 आ जाएगा आंसर आपका, जोड़ जाएगा ये। तो ठीक है, ये आपका एक्स का मान निकल गया। अब देखिए इसी तरह से ये दिया हुआ है, ठीक है, ए का मान दिया -1, बी का मान दिया है -2 और सी का मान दिया है 3। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर पर रख देना है। ए बराबर -1 है, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। ये ए बी सी है तो -1, ठीक है, गुणे -2 गुणे 3 और माइनस बी स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर है। ठीक है, देखिए अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 गुणे -1 करिएगा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस -1 गुणे -2 तो माइनस में +2 हो गया, +2 का गुणे 3, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 3 लिखे 9 हो गया, 6 1 7 -9 कितना हो गया, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 है आपका कहीं, देखिए -2 आंसर में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंदी है आपका। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन ठीक ठाक दिया है। एक बहुभुज के 27 विकर्ण है। ठीक है, इनमें से भुजा की संख्या क्या होगी? देखिए मान लीजिए कि भुजा जो है, मान लीजिए भुजा जो है x है, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है। ठीक है, और विकर्णों की संख्या दिया है 27। ठीक है, 27। देखिए तो विकर्णों की संख्या दिया, तो इससे यदि हम निकालना है तो x इंटू एक्स माइनस 3/2 होता है। ठीक है, बराबर 27 हो गया। जब इसे हल करिएगा पूरा, ठीक है, तो ये आपको द्विघात समीकरण पे बन जाएगा। जिससे मान लीजिए यहाँ देख लीजिए 27 हो गया, ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, देखिए यहाँ 2 है तो इधर जाएगा तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जो गुणा हो जाता है ना, ये मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 27 दूनी क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, दूनी 54 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को पता हो कैसे निकलता है, तो देखिए हम इसको पहले गुणा करेंगे। ठीक है, तो 54x² हो रहा है, तो हमें -3x को इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करें तो -54x² होना चाहिए, और यदि हम जोड़ घटा करें तो -3x आना चाहिए। देखिए तो x² माइनस हम यदि 9x प्लस 6x रखेंगे, तो देखिए गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54x² हो जा रहा है, -54x²। अब घटाएंगे तो -9x में 6x घटेगा तो 3x बच जाएगा। तो ये इसको फुलफिल कर रहा है जो भी इसका प्रोसेस है, -54 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 छक्का 54, x माइनस 9। देखिए ये बराबर हो गया। तो अब आपका क्या बच रहा है, यहाँ कर लेते हैं x माइनस 9 एक समीकरण होगा, और एक होगा x प्लस 6 हो गया। देखिए अब x प्लस 6 इक्वल टू मान लीजिए 0 है आपको। ठीक है, 0 एंड 0। तो देखिए अब x माइनस 9 बराबर 0 है तो x बराबर 9 हो जाएगा, ये प्लस में हो गया। वहीं पर x प्लस 6 से इक्वल टू 0, तो x बराबर -6, ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। माइनस में हो गया तो ये नहीं हम लेंगे, फिर प्लस वाले को लेंगे, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
देखिए कुछ प्रश्न को जो मैं बता देता हूँ, आसान आसान क्वेश्चन है, बाकी आप बना लीजिए। देखिए 3/30 को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना कर देंगे, कट गया, ये एक बार में कट जाएगा, ये कितना हो गया 10% आपका आ गया, 10% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर है आपका कि ए और बी दो नल हैं, किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल मिलकर कितने समय में भर सकते हैं? देखिए कुछ नहीं करना है, एक नल एक टंकी को 10 घंटे में, बी नल 15 घंटे में भर सकता है। तो 1/10 और 1/15 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसको, और लघु तो ये निकाल दीजिए, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगी, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, 5 3 5, 5/30 यानी 1/6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो ये 6 घंटे में कार्य कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1590 रुपये है, उससे 30% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए क्रय मूल्य यानी 1590 रुपये में वो खरीदा, ठीक है, और इसे 30% लाभ पर बेच दिया यानी 130% हो गया। ठीक है, लाभ पर बेच दिया तो क्या हो जाएगा? देखिए अब 159 से 13 से गुना करिएगा तो आपका 2067 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट सोचना है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, वही वाला सिस्टम है। इसका देखिए कितना हम लोग आया था, पिछले वाला क्वेश्चन 20% है, तो 20% में कुछ नहीं करना, परसेंट है तो नीचे 100 हो जाएगा। जब परसेंट हटाएंगे हम तो परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है कि 100, और जब हम परसेंट हटाए देंगे तो नीचे 100 हो गया, तो क्या इसी को कर दीजिए, हटा लीजिए इसको, तो ये 0.20 हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसको हटा दिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 42 के निम्नलिखित में किसका परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए √25 है तो इसका अंडर रूट हटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 क्या है p/q के रूप में है, 5/1 नीचे होता है। ठीक है, तो यह आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए आगे क्वेश्चन है, ये जब हल करिएगा ये आपको, ठीक है, तो ये पहले भाग हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 × 5 + 30 - 10 तो 25 है, 30 20 का 55 हो गया, ये आपको -10 हो गया यानी कि 45 हो गया आंसर। क्या 45 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए सी का 50%, बी सी का 25% है। तो देखिए तो सबसे पहले समझे सी कितना, देखिए कि जो सी है वह आपको 100% है, सी क्या है 100% है। ठीक है, अब देखिए 100% का ए अब निकालते हैं, ए क्या कह रहा है, ए सी का 50%, यानी कि सी 100 है तो 50% इसका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बी जो है सी का 25%, 100 है ये तो 25% इसका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बताएंगे ए जो है, देखिए अब ना ए जो है यह बी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ए बी से, बी 25 है ये 50 है, तो बी से कितना परसेंट अधिक है, ये 25 अधिक है, 25 अधिक है, 25 अपने आप में क्या है ये 100% है। ठीक है, तो ये इससे लगभग 100% अधिक है, आपको कितना 100% अधिक है। देखिए क्योंकि 50 नहीं समझ में, देखिए ए 50 है बी 25 है। ठीक है, तो ए जो है बी से 25 अधिक है, तो 25 का x% है कितना, मान लो कि x% है 25, 25 से ना अधिक है, तो 25 का हमें निकालना है कि 25 कितना है, तो 25 का x% मान 25 है, तो ये 25 चौका 100 मल्टीप्लाई गुणिया हो जाएगा ये इधर, तो 25 चौका 100 यानी x क्या हो गया 100% हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि x के पावर 0, देखिए जब कभी भी x के पावर में 0 हो जाता है तो चाहे वो कितना भी मान हो उसका मान घात जो है उसका मान जो है 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए 5 2 इतना, ठीक है, और इसका पावर 0 कर दें, ठीक है, तो इसका मान है आपको 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए तर्क शक्ति है, यानी कि रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन बता देते हैं इसको भी। ठीक है, कह रहा है कि दूध का संबंध पानी से है तो घी का संबंध किससे है? देखिए जब दूध का मात्रा हमें बढ़ाना होता है तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। ठीक है, तो उसका मात्रा बढ़ जाता है। तो यदि हमें घी का मात्रा बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, उसमें हम वनस्पति यानी डालडा मिला देंगे, डालडा मिला देंगे तो घी का मात्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको सेशन जो है कैसा लगा आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए यदि आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, ये आपको रीजनिंग देखिए, ये आपको क्या है श्रेणी क्रम में दिया है। देखिए एक में यदि हम 2 जोड़ेंगे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ रहा है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ रहा है, 7 में 2 जोड़ेंगे फिर, यानी कि यह 2 के पैटर्न को फॉलो कर गया, सब में 2 जोड़ते जा रहा है, यानी 2 के पैटर्न को जो है फॉलो कर रहा है। तो देखिए 2 जोड़ दिए तो 7 में 2 जोड़ेंगे यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो गया, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 9 हो जाएगा। 49 विद्यार्थियों में MS गुरु का ऊपर से 16वां स्थान है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? देखिए टोटल आपको मान लीजिए इस तरह से
व्यक्ति हैं, यहाँ से लेकर ठीक है टोटल 49 व्यक्ति हैं। इनमें से जो एमएस गुरु हैं इनका ऊपर से 16वां स्थान है। ऊपर से क्या है, मान लीजिए यहाँ 16वां स्थान है, यहाँ 16वां स्थान है, ठीक है। तो नीचे से बताना है, टोटल 49 है तो 49 में पहले 16 घटा देंगे, कितना हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, यानी 33वां। यहाँ पे आए यह 33वां है, नीचे से यह 33वां हो गए, किंतु एक जगह पे है भी यह एक 34, यानी 33 प्लस 1 जोड़ दीजिए, 34वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से कहने का मतलब यहाँ तक 33 लोग हैं, ठीक है, और एक जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं खुद, ठीक है, तो यह 34वें स्थान हो जाएगा। आगे देखिए, जिस तरह रेल ट्रेन से संबंधित है, ठीक है। देखिए ट्रेन, रेल पे क्या चलता है, रेल पे ट्रेन चलता है, देखिए इसको रेल बोलते हैं, जो पटरी होता है उसको रेल बोलते हैं, उस पर क्या चलती है, ट्रेन गाड़ी चलती है। तो बस कहाँ चलेगा, तो बस आपको सड़क पे चलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 50 और यह अंतिम प्रश्न है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है तो सही चयन करें, ठीक है। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ देखिए फॉलो क्या कर रहा है, एन इधर से देखिए जे एल, तो जे बीच में के एल, एल के बीच में एम और फिर एन, यानी देखिए लास्ट वाले को हम ले रहे हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो जे के बाद एक जो है अल्फाबेटिकल वर्ड आ रहा है, ठीक है, और इसके बाद अगला यहाँ पे वर्ड आ रहा था जे के एल एम एन, ठीक है। यहाँ देखिए पी क्यू आर आ रहा है, तो हमें सबसे पहले इसको लेंगे, यहाँ वाली लास्ट वाली, तो यहाँ एच यदि रखेंगे तो एच आई के बाद जे आ जाएगा, एच आई जे, के एल एम एन, तो यहाँ एच हो गया, ठीक है। फिर देखिए पी क्यू आर और एस, बीच में एस हो जाएगा, एस, ये मिल गया, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। आज का सेशन था यह समाप्त हो गया। देखिए यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था और आप इससे अंदाजा लगा चुके होंगे कि जो है क्वेश्चन किस तरह का पूछता है अग्निवीर में, ठीक है, और अग्निवीर के एग्जाम का पैटर्न क्या है, इससे आप भली भांति समझ गए हैं। उसको जो है आप एक बार जरूर एनालाइज करिए कि किस चैप्टर से आ रहा है क्वेश्चन और लेवल क्या है, ठीक है। इसके अनुसार फिर आप लोग पर्टिकुलर चैप्टर है उस चैप्टर को खोलिए और उस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है। और बाकी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जो है इसका अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ला दूं और इसी के पैटर्न पर आधारित आप लोगों को और भी क्वेश्चन करा दें, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में बहुत से बहुत हेल्प हो पाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, चाहे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलेंगे तब तक, जय हिंद, वंदे मातरम।